नमस्कार, जय श्री राम। सूर्यदेव को जल देने की सही विधि क्या है? नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य ही पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। कई लोगों को तो सूर्य को देव को जो है जल चढ़ाने की विधि और नियम का पता ही नहीं होता है। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य पर जो है जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्यदेव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य ही करना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 पर क्या है, चलिए जानते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इसमें इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को आपको जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय सूर्य उदय के बाद होता है। इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो तो इस समय आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत कहा जा सकता है। दरअसल सूर्यदेव को जल जब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद भी सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिए इस नियम को। नंबर 2 पर क्या है, सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दें यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि मौसम के बदलाव से या फिर बादल के कोहरा होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़ने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रेगुलर देते हैं, बिल्कुल दीजिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हमें अपनी आँखों से देख पाएँ उसे या फिर न देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य न दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करना है। मुख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 3 पर क्या है, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की आपको गांठ बांध लीजिए कि बिना स्नान किए हम सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र जो है खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4 पर है क्या, चलिए जानते हैं। सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए।
कुछ लोग अपने घर में किसी भी बर्तन, जो भी बर्तन होता है, उससे सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही आपको अर्पित करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को आपको अर्पित करना है। नंबर 5 पर क्या है, चलिए जानते हैं। सूर्य के जल में क्या डालें। अब तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज़ भी आप मिला सकते हैं, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी आप डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 पर क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। आँखों का केंद्र बिंदु यानी कि जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर ही होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्यदेव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7 पर क्या है, चलिए जानते हैं। सूर्य मंत्र का जाप। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हों तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नाम का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8 पे क्या है, चलिए जानते हैं। सूर्य का जल पैरों पर न गिरे। सूर्यदेव को जल देते समय इन बात का आप अवश्य ध्यान दें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैर को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9 पर क्या है, चलिए जानते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आँखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार आपको परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए आपको। नंबर 10 पे सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्यदेव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल कर भी जल सही समय पर ना दे पाएं तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 11 पे क्या है, सूर्यदेव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 12 पे क्या है, ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
नंबर 13 पर क्या है, चलिए जानते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेवन करने से आपको बचना है। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इससे जल भरकर सूर्यदेव को आप अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।